किस समुदाय को बार बार आप तंग कर रहे हैं? कभी एनआरसी को लेकर आप तंग कर रहे हैं, कभी ट्रिपल तलाक को लेकर तंग कर रहे हैं। ये क्या है भाई? आप 500 साल पहले जिन लोगों ने मस्जिद बनाई है, जिन्होंने हजारों साल पहले जो है कब्रिस्तान है, वो कागज आज कहाँ से लाएगी? तो भारत की अगर भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती चाहते हैं तो आपको लोकतांत्रिक आंदोलन को मजबूत करना होगा। हर एक आदमी अपनी बात को रखे, लेकिन आपके सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी के आने से आपको क्या फायदा होगा? बिहार की गरीब जिएगा, गरीब कमजोर जिएगा। हाँ। कमजोर को दबाया जा रहा है, ये रहेगा कमजोर को उठाएगा आवाज, उठाएंगे। बिल्कुल उठेगा। नहीं करता भाई, विपक्ष कोई उठता नहीं पब्लिक। अब रावण बैठा हुआ तो क्या कीजिएगा? मिल गया सड़क फीडे को, बात करा कि नहीं तुम नहीं जीतो, वो तो तब बन चुका था। तब कौन पूछेगा? उसके आगे दस्तों खोलता है तो बंद करो, जेल में ठेलो, ये ठेलो, यही तो सरकार है। कहाँ विकास हमारा हो रहा है? हाँ। कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ नौकरी मिल रही है? आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी, कहाँ दिया आपने? तो कहाँ विकास हुआ? आपने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए, तो कहाँ गया ये तो जुमलेबाजों की सरकार है। विकास कर रहे हैं, विकास उससे नहीं कर रहे तो गरीब का जान मार रहे हैं। विकास के नाम पर गरीब का जान मारा जा रहा है, समझे ना? विकास नहीं हो रहा सही से, गरीब लोग मर रहा है इनके राज में। केंद्र सरकार को भी और बिहार सरकार को भी ये साफ बता देना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, अपनी आंख को खोल ले। अगर वक्त बिल वापस नहीं हुआ तो दोनों सरकार इस बार चली जाएगी। नमस्कार, पीआरबी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजधानी पटना और पटना का मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र ये सब्जी बाग है, जहाँ के मुसलमानों पे हर राज्य के लोगों की नज़र होती है। आज हम सब्जी बाग में मौजूद है और यहाँ के लोगों से जानेंगे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं इस बार। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। ये बताइए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, चुनावी साल चल रहा है, माहौल क्या लग रहा है इस बार? कल आप गांधी मैदान देखे होंगे, हमारा सरिया की ओर से एक बुलाई गई कॉन्फ्रेंस थी, वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ। उस भीड़ को आपने देखा होगा। इस बार चुनाव में 2 हुकूमत को, केंद्र की हुकूमत को और बिहार की हुकूमत को, वो भीड़ रौंद कर रख देगी। अच्छा, ये भीड़ जो है रौंद के रख देगी और दोनों इसको केंद्र सरकार को भी और बिहार सरकार को भी ये साफ बता देना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, अपनी आंख को खोल ले। अगर वक्त बिल वापस नहीं हुआ तो दोनों सरकार इस बार चली जाएगी, चाहे बिहार की हो चाहे केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार की। लेकिन लोग तो कह रहे हैं विकास पुरुष है नीतीश कुमार, विकास कर रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल मानते हैं विकास पुरुष, मगर ये क्या है? आप किसकी गोद में बैठे हुए हैं? किस समुदाय को बार बार आप तंग कर रहे हैं? कभी एनआरसी को लेकर आप तंग कर रहे हैं, कभी ट्रिपल तलाक को लेकर तंग कर रहे हैं। ये क्या है भाई? आप जिसकी गोद में खेल रहे हैं, ये अल्पसंख्यक जो लोग हैं, चाहे सिख समुदाय के हों, चाहे जैन धर्म के मानने वाले हों, चाहे बौद्ध धर्म के मानने वाले, बार बार क्या आप उसको ये कर रहे हैं, टेंशन डाल रहे हैं कि वक्त की जमीन पर हम गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेगी, ये कागज देखेगी, वो कागज देखेगी, वो कागज। आप 500 साल पहले जिन लोगों ने मस्जिद बनाई है, जिन्होंने हजारों साल पहले जो है कब्रिस्तान है, वो कागज आज कहाँ से लाएगी? इसलिए हम लोग का डिमांड है, हम लोग के जो है हुकूमत से मतलब आग्रह है कि वो बिल का जो जिस तरह आपने किसान बिल वापस लिया है, उसी तरह वक्त बिल आप वापस ले लीजिए, वरना चुनाव में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आप कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे हैं। कहाँ विकास हमारा हो रहा है? हाँ। कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ नौकरी मिल रही है? आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी, कहाँ दिया आपने? तो कहाँ विकास हुआ? आपने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए, तो कहाँ गया ये तो जुमलेबाजों की सरकार है। ये जुमलेबाजों की सरकार है और इस बार जनता मन बना चुकी है सबक सिखाने के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो। जी, तो फिर किसकी सरकार लग रहा है बिहार में आ सकता है? देखिए, पूरे बिहार में हमने पहले ही आपको कहा कि एक हवा कल से बह गई है। अगर दोनों सरकार ये बात नहीं मानी, अल्पसंख्यक लोगों की बात नहीं मानी, तो लोग रौंद देंगे इस बार। सर, ये बताइए, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, चुनावी साल चल रहा है बिहार में, माहौल क्या लग रहा है इस बार? कौन हो सकते हैं अगला मुख्यमंत्री? देखिए, ये तो जनादेश की बात है कि जनादेश किसे मिलता है और कौन मेजोरिटी में है, लेकिन सवाल बिहार के ऊपर है कि बिहार कैसे चला। बिहार तो हम पूरे देश के अंदर जो सांप्रदायिकता है, वो किसी भी कंट्री के लिए वो कैंसर है। और इस कैंसर की बीमारी को ख़त्म करना है
और ये हम तमाम देशवासियों की जिम्मेवारी है कि हम लोग इस कैंसर को हटाएं, कैंसर खत्म करें। लेकिन आप सुशासन की व्यवस्था में आप देखेंगे तो आप देखेंगे भारत के लोकतांत्रिक आंदोलन के तरीके पर देखेंगे तो आपने भारत के लोकतांत्रिक तरीके और खास करके बिहार के लोकतांत्रिक तरीके के आंदोलन का दमन किया है। आपने बिहार के लोगों को कहीं से कोई धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं निकाल सकता, और निकालेगा भी तो उसे कोने में फलाना जगह बैठा दीजिए, जिससे उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो एक तो बड़ा सवाल है कि अब भारत के अंदर, अगर भारत में लोकतंत्र एक खूबसूरती है, आंदोलन भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, लेकिन आप लोकतंत्र में आंदोलन को चलने नहीं देंगे, आप उसे कुचल देंगे अपनी सरकारी मशीनरों से, तो लोग हैवक में है। आप बताइए कि बिहार में इतना आक्रोश है। लालू यादव के समय जिसे जंगल राज कहा जाता था उसको हम मंगल राज कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम सब लोग नाचते गाते थे, और सड़क पर एक चौराहे पर भी एक सड़क का मतलब कहा जाता है कि कोई छोटा सा भी आदमी लालू के खिलाफ आंदोलन करता था। आंदोलन करने का एक तरीका हम लोग को एक बार याद है, जब हम एक आंदोलन करते हुए अपने को लेके चले गए थे, पंत भवन तक चले गए थे। दूसरे किसी सरकार में होती तो गोली मार देती हम लोगों को, लेकिन चूंकि वो बैरिकेड खुला हुआ था, बचपना हम लोगों ने किया, हमने बैरिकेड को पार कर लिया। लेकिन उसी लालू सरकार के गवर्नमेंट में हम लोग सुरक्षित, हम लोग को पुलिस वापस लौटाई। तो ये लोकतंत्र है, ये भारत। अगर लालू यादव लोकतंत्र को पूरी तरह से पनपने दिया, हर लोगों ने अपनी आवाज़ों को रखा और दलित समाज, सभी समाजों को एक जुबान दिया, तो ये तो जुबान देना होगा भारत के। अगर भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती चाहते हैं तो आपको लोकतांत्रिक आंदोलन को मजबूत करना होगा, हर एक आदमी अपनी बात को रखे, लेकिन आपके सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। एक दूसरी बात है कि जहां तक करप्शन का मामला है, सरकारी अफसरों सब लोग एकदम मतलब बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि सुशासन बाबू के अंदर में सिर्फ अफसर जो कहेगा वही होगा, पब्लिक का कोई सुना नहीं जाएगा। अफसर शाही दिख रहा है आपको? हाँ, एकदम अफसर शाही है। आप सड़क के चौराहे पे चले जाइए, हम कहते हैं कि कोई आदमी सड़क पर गाड़ी चला रहा है, घोड़ा चला रहा है, और ये हवाई चला रहा है, टेम्पो चला रहा है, आए दिन उसको पकड़ के प्रताड़ित किया जाता है, 5,000 का फाइन किया जाता है। अरे वो एक छोटा सा व्यवसायी है, आप फुटपाथ पर अभी हमने देखा अतिक्रमण के नाम पर उनके सामानों को जब्त कर लिया जाता है। एक पूंजी बनाने में, 5,000 की पूंजी बनाने में एक समय लग जाता है एक मजदूर को। हमको ये समझना चाहिए कि हम अगर अतिक्रमण हटा भी रहे हैं तो उसके सामानों को जब्त क्यों करते हैं, उसको पनिशेबल क्यों करते हैं। तो अभी बिहार या भारत ये पनिशेबल गवर्नमेंट चल रहा है, ये पब्लिक को पनिश करते हैं। हमारा वोट और हम पर रूल, ये फॉर द पीपल नहीं है। फॉर द पीपल का मतलब होता है कि मैं इस ठेले वाले के लिए काम कर रहा हूँ, अगर इसने कोई गलती की है तो हम उसको सुविधाजनक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से उसके साथ ये करें, नहीं कि आक्रोशित हो जाएंगे, उस पर डंडे बरसाएंगे, उन पे 5,000 रुपए का फाइन लगाएंगे। तो बिहार के अंदर ट्रैफिक सिस्टम देखिए, सरेआम खुलेआम पैसा ले रही है पुलिस खुलेआम पैसा ले रही है। जी ये बताइए, अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, मुख्यमंत्री का चुनाव है, किसे देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री? हम लोग भाई नीतीश कुमार विकास किया, मगर बिहार को दम गरीब आदमी को चूर दिया, प्रशासन को सही दे दिया, लूट की दुकान हो गई है। अच्छा, आत्मा नहीं, जो ठेला छोड़ के भागते हैं 5,000 फाइन लो, भागो मत, 5,000 फाइन दो, क्या सोचेंगे। अब आना चाहिए नौजवान लड़का, नौजवान फिर कौन? नौजवान में है बहुत अच्छा, तेजस्वी, बहुत पकड़ इसका है, बहुत पकड़ है। लोग कह रहे हैं कि अभी अनुभव नहीं है। ना उसको अनुभव है, वो तो भूल भुलैया में बग बताएगा, खाली चोरी नहीं करे। ये चोरी सरकार है, चोर दोनों। तेजस्वी के आने से आपको क्या फायदा होगा बिहार की? गरीब जिएगा, गरीब कमजोर जिएगा, कमजोर को दबाया जा रहा है, ये रहेगा कमजोर को उठाएगा, आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आरजेडी का राज आता तो क्राइम बढ़ जाता। ना ये सब करके तो यही लोग तो सत्ता कि जरा से कुछ आंदोलन कीजिए, बंद कीजिए। उसके राज में नहीं था, कांग्रेस के राज में, तेजस्वी के राज में कोई बंद नहीं करता था। रोड पर निकालिए, बंद कीजिए, कौन धंधा। अरे विपक्ष जब तक नहीं रहेगा तो सरकार कैसे चलेगा। कि तो खरी अपना खोते रामन। अच्छा, रामन नहीं चलेगा, वो कल का रिजल्ट समझ में आ गया पूरा हिंदुस्तान में। इंशाल्लाह लग रहा है इस बार बदलाव होने वाला है। बिल्कुल बदलाव होगा, विश्वास है तेजस्वी? बिल्कुल होगा, एकदम होगा, लग रहा है क्या एकदम होगा। हर बार आते आते पीछे रह जाते हैं। बेईमानी करता भाई विपक्ष, कोई उठता नहीं है पब्लिक। अब रावण बैठा हुआ तो क्या कीजिएगा, मिल गया सर्टिफिकेट को, कोई बात करा कि नहीं तुम नहीं जीतो, वो तो तब बन चुका था। तब कौन पूछेगा, उसके आगे दस्तों बोलता है तो बंद करो, जेल में ठेलो, ये ठेलो, यही तो सरकार है।
कमजोर को दबाया जा रहा है। कमजोर को देवा जा रहा है। बिल्कुल। सरकार तो कह रहे गरीबों के हित में कुछ काम नहीं, कहाँ कुछ है, सबका साथ सबका कहाँ राशन कार्ड है, जब से भागा कभी राशन कार्ड नहीं बना, हाँ कभी नहीं बना। लालू के टाइम में तो ये आया छीन लिया, कह रहे कि डबल इंजन सबको राशन दे रहे हैं, मेरी कार्ड नहीं बनी, काट नहीं बना, कुछ नहीं, यहाँ के बासी है। बस ही है। तब क्या कहेंगे तो आपको, लालू का बेटा ही ठीक है तेजस्वी यादव, जी अच्छा, से। क्या वजह है तेजस्वी यादव को लाने का? अभी यंग लड़का है, अभी उमंग है, हम्म, बाप का पॉलिटिक्स जानता है, हम्म, रहना चाहिए वही को जितना चाहिए। अभी तो चांस मिलना चाहिए। नीतीश कुमार 15 साल अभी करवे करीन है, दूसरे को भी मौका देना तो चाहिए। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब विकास कर रहे हैं तो फिर बदलाव क्यों? विकास तो कर रहे हैं, हाँ, विकास कर रहे हैं, विकास उससे नहीं कर रहे जो गरीब का जान मार रहे हैं। विकास के नाम पर गरीब का जान मारा जा रहा है, अच्छा, समझे ना। विकास नहीं हो रहा सही से, गरीब लोग मर रहा है इनके राज में। डबल इंजन की सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास। अभी भी तो डबल इंजन था उस वक्त भी, तो वो तो भाग गए पलटू नाम चचा पलट के, तभी तो डबल इंजन था। अरे विकास पुरुष कहा जाता है, तो है भाग गए, उसी में तो विकास हो रहा था, तो उस समय तो वो भी भाग गए, विभाग क्या है? पलटू पलट गए। आप क्या बोलेंगे, लालू का बेटा आना चाहिए तो उससे ज्यादा। तेजस्वी यादव। जी चलिए, क्या चाहेंगे? अभी विधानसभा का चुनाव है, परिवर्तन या फिर से मौका मिले नीतीश? नहीं नहीं नहीं, मौका तो बिहार की जनता तय करेगी। हम ही अभी अपनी बात को बताना चाह रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे यहाँ का एकेडमिक सिस्टम किस तरह से बर्बाद हो चुका है। हमारे एकेडमिक सिस्टम में को आपने सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद जो जो चीज लाया गया, शिक्षक कितना तेज आए। आज आप एक लोग बता रहे हैं कि फलाना कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? सरकारी साधन से बड़ा साधन उसके पास है नहीं ना। तो फिर कहीं ना कहीं हमारा स्कूलिंग सिस्टम जो है आज हमें पता ही नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री इस बार कैसा होना चाहिए? यंग चैप यंग चेहरा कौन दिख रहा है फिर आपको? तेजस्वी। तेजस्वी। अच्छा, तेजस्वी क्यों? चिराग पासवान भी यंग है। देखिए वो हवाई नेता है, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता में नहीं रहे। कभी पटना में कभी बिहार में दौरा किए, ये बिहार में पकड़े रहते हैं, ये बिहार का दौरा करते हैं। हर एक घर में, टोला मोहल्ला में, शादी ब्याह में, खुशी गम में, सब में शरीक होते हैं। तो जो आप जैसे मेरे पास आए तो हम आपको न पहचानेंगे, दुख दर्द आप ही को न शेयर करेंगे। वो कितने आदमी से मिलते हैं। तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी आएंगे तो बिहार का जो अभी हाल है वो सुधरेगा? दम बिल्कुल सुधरेगा। और इससे भी इसकी वानगी आप देख लिए 17 महीने के सरकार में। क्या देख लिए 17 महीने में? वो तो हमसे बेहतर आप जानिए कि कैसा राज चला है, कैसा कुशासन का राज चला है। किसी तरह से कोई कहीं पे भी नौकरी का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, जो मामला हो, सब पे उन्होंने बोला, बिंदास बेबाक बोला, अपनी बात को रखा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अनुभव की कमी है अभी तेजस्वी यादव को, बिहार नहीं संभलेगा उनसे। अनुभव किस आधार पर बोल रहे हैं कि अनुभव की कमी है? डॉक्टर का बेटा कितना आसानी से डॉक्टर बनता है, तो नेता का बेटा है ना, तो नेता भी कितने आसानी से बनेगा वो। समझ रहे हैं? उसको अनुभव नहीं, पढ़ा पढ़ाया हुआ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पहले 15 साल आरजेडी का राज था जब बिहार में, तो बिहार का स्थिति सही नहीं था, जंगल राज कहा जाता था। लोगों का काम है कहने पे क्या ध्यान देना है। बस लग रहा है इस बार परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन तो मतलब आपको अब नहीं दिख रहा। जैसे एक तो परिवर्तन की लहर चली हुई थी और कल के बाद तो समझिए कि आंधी चल गया। कल के बाद आंधी चल गया है, आप मीडिया के लोग हैं, जगह जगह पे गए हैं, कहीं कहीं पे कवरेज किए होंगे, तो क्या आपको कल से अनुभव नहीं लग रहा कि कल तो मतलब वानगी थी, अब देखिए ये आंधी आएगी। चलिए, तो आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन हो रहा है बिहार में? बहुत बढ़िया। चलिए, कृष्ण मुरारी। कैसा मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे इस बार बिहार से? देखिए, मुख्यमंत्री के लिए तो अभी तेजस्वी से अच्छा हमारे नीतीश कुमार ही चला रहे हैं। नीतीश कुमार में कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं है। लोग कह रहे बूढ़े हो गए, परिवर्तन की जरूरत है। कि नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। बूढ़ा आदमी क्या राज्य नहीं चलाता है। रौन देंगे अपने जो कदमों से उन लोगों को रौन देंगे। और कल ही से ये फैसला हो गया है। भीड़ ने जो है ये गवाही दे दिया है कि दोनों सरकार जाने वाली है। इनकी तो जाएगी ही। इनके जो 2-4 गो जो पट्टू हैं या दलाल का ही है, तो वो तो बिकाऊ हैं, बिके हुए हैं। और एक हवा कल से बह गई है राजद के फेवर में। ये राजद के फेवर में एक मन लोगों ने बना लिया है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव को क्यों देखना चाहते हो? लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अभी उतना मेरिट नहीं है, वो मैरिट की बात है। हाँ, नहीं है सर, आप 17 महीने काम किया है, अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कितने लोग को नौकरी दिया, कितना अच्छा सरकार चलाया। आप जंगल राज बार बार बोल रहे हैं, तो अब क्या मंगल राज है क्या अभी है? आए दिन तो मर्डर हो रहा है, डकैती हो रहा है, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है, सब तो हो ही रहा है। सरकार तो कह रही है सुशासन की राज है बिहार में।
भाई आप मीडिया के लोग, आप लोग तो कहिएगा, आप लोग कहिएगा, मगर हालात क्या है? आप पेपर उठाइए सुबह सुबह, देखिए कितने लोग की हत्या हुई भी है, कितना रेप हुआ हुआ है, आप पेपर से पढ़िए ना। ये बिकाऊ मीडिया लोग का है जो है इस तरह की अफवाह पढ़ाई। इस बार जो है खासकर मुस्लिम समुदाय ने अपना मन बना लिया है कि वो अपना वोट तेजस्वी यादव को देंगे। चलिए, तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार आ सकते हैं बिहार से। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर एक तरफा हम लोग वोट देंगे तो क्यों नहीं आएंगे? अब उनके जो जात के लोग हैं, उनके बिरादरी के लोग हैं, वो लोग देखें। मुसलमान तो भाजपा को वोट देगा नहीं, देगा तो भाजपा मानेगा भी नहीं, तो मुसलमान तो भाजपा को देगा नहीं। अब भाजपा की गोद में जदयू बैठा हुआ है, अभी आरएसएस की गोद में जदयू बैठा हुआ है, तो मुसलमान जाए तो कहाँ जाए? कहाँ जाएगा मुसलमान? या कांग्रेस को देगा या राजद को देगा? तो बड़ी पार्टी राजद बिहार में है, उसको देगा वोट। चलिए, अगर तेजस्वी की सरकार बनती है, राजद की सरकार बनती है बिहार में, तो उससे बिहार को क्या फायदा होगा, बिहार के लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, अभी वो तो भविष्यवाणी करना बेकार वाली बात है। उम्मीद है, आज उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेंगे। 17 महीना काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, नौजवान है, नई सोच है, और विकास जो है वो आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।